क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से 27 तक। आइए हम मिलकर पढ़े। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर गिरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि पिता को तुम कभी नहीं जान पाओगे, unless and until the Son reveals it to you। जब तक पुत्र पिता के बारे में हमें नहीं सिखाए, तब तक हम पिता को नहीं जान सकते हैं। पिता और पुत्र ये दोनों एक ही है। पूरे सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु का एक ही लक्ष्य इस जीवन में था, पिता की इच्छा को पूर्ण करना। पिता ने जो आग्रह किया, पुत्र ने उसे पूरा किया। उसके अलावा पुत्र के लिए कुछ और एक इच्छा नहीं थी। हम गेत्सेमनी की बागी में देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु ने अपनी इच्छा प्रकट की, लेकिन उस वाक्य को खत्म करने के पहले ही वे कह देते हैं, पिता मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। जब शिष्यगण प्रभु के लिए भोजन लाते हैं, तो प्रभु उनसे कहते हैं, मैंने एक भोजन खा लिया, मेरा भोजन पिता की इच्छा को पूरा करना है। यानी पिता और पुत्र को कोई अलग नहीं कर सकता। जो पिता है वो पुत्र है, और जो पुत्र है वह पिता है। पिता ने भी अपने पुत्र को दूसरों के सामने प्रकट करने से कभी पीछे नहीं हटे। हम जानते हैं कि बपतिस्मा के समय पिता की आवाज़ सुनाई दी। जब प्रभु रूपांतरित हुए, तभी भी पिता का स्वर हमें सुनाई दिया। यानी पिता और पुत्र एकदम गहरे रिश्ते में है। अब आई बात, पिता को हम कैसे जाने? जब तक हम पुत्र को नहीं समझते हैं, जब तक हम पुत्र को नहीं जानते हैं, हम पिता को गहराई से नहीं जान पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। और पुत्र को कैसे समझेंगे? इसके लिए तो सबसे पहले पुत्र को समझना, यानी यीशु को समझने से, यीशु को अधिक प्रेम करने से, यीशु के बारे में अधिक जानकारी लेने से हमें पिता के स्वभाव के बारे में, पिता के बारे में समझना होगा। यीशु के बारे में अगर हमको समझना है तो हमारे लिए एक ही उपाय है, वह है पवित्र बाइबल। आदि से अंत तक जहाँ पर सृष्टि हुई, वहाँ से लेकर इस किताब के अंत तक, जहाँ सृष्टि का अंत होगा और नई स्वर्ग और आकाश की सृष्टि होगी, वहाँ तक जो भी लिखा गया है वो पुत्र के बारे में ही लिखा गया है। यानी अगर हमें यीशु को जानना है तो हमें यीशु के इस वचन के ऊपर मनन चिंतन करना है। हमें से कई लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है। कलीसिया इसे बहुत ज़्यादा एंकरेज करती है। हमें रोज़ बाइबल पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार हम में से कई लोगों के अंदर एक इच्छा होती है कि रोज़ परम प्रसाद ग्रहण करना, रोज़ मिसा बलिदान में जाना, उसी समान हमारे अंदर भी एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हम रोज़ बाइबल आधा घंटे तो पढ़ेंगे। बाइबल पढ़ने से क्या लाभ होता है? सबसे पहला लाभ यही होता है कि हम पुत्र को जानेंगे। यीशु कौन है, वह क्या है, उसने क्या कहा, उसने क्या किया। जब हम यीशु को समझने लगेंगे तो हम यीशु को प्यार करने लगेंगे, और जब हम यीशु को समझकर यीशु से प्यार करेंगे तो हम पिता को भी समझेंगे, पिता से भी प्यार करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने ही हमें पिता से परिचय करवा के दिया। यहूदी समाज ईश्वर को, परम पिता को पिता नहीं कहते थे, यहोवा कहते थे। बहुत डरते थे, उनका नाम का बहुत सम्मान करते थे। वह उनके लिए कहीं दूर बैठा हुआ एक ईश्वर है, जो न्याय करने वाला ईश्वर है। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, अब्बा कर कर पुकारना, मेरे प्रेमी पिता कर कर पुकारना।
मेरे प्रेमी पिता कर कर पुकारना। यीशु ने ही हमें सिखाया कि अगर तुम मेरे वचनों के अनुसार जियोगे, मुझसे प्रेम करोगे, तो मैं और मेरे पिता तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में वास करेंगे। आइए इस सुंदर से वचन को अपने जीवन में भी हम पूर्ण रूप से अपनाएं। पिता को अधिक प्यार हम करते हैं तो हमें यीशु को जानना है। आइए कोशिश करें कि हम रोज बाइबल में से थोड़ा सा पाठ रोज पढ़ेंगे, एक पर्सनल इंटरेस्ट के समान। रोज एक आधा घंटा, 15 मिनट या 20 मिनट हम बाइबल के साथ बिताएंगे ताकि हम अपने यीशु को और अपने पिता को जान सके।